हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी तक पाई नेटवर्क में लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारा कुछ आप सभी को पता चलेगा। टेक्निकली अभी क्या चल रहा है वो प्रॉपर डिटेल में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और पाई का क्या फ्यूचर होने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से आपको पता चलेगा। पाई को लेके बहुत सारे लोग डिस्टर्ब रहते हैं कि ये अभी तक कुछ खास क्यों नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली हम बात करें तो इसके वैल्यूएशन को लेके लोग पूछते हैं कि $0.2 के आसपास वैल्यूएशन है, कब ये $1 जाएगा, कब ये 2, कब ये 3, कब ये और ज्यादा इंप्रूव होगा और जीसीबी तक पहुंचेगा। तो इस चीज को लेके सभी लोग डिस्टर्ब हैं, तो उसी का आंसर आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रॉपर तरीके से करने वाला हूँ। और उसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि बिटकॉइन से ऊपर है पाई नेटवर्क। हाँ दोस्तों, आपने ये सुना है, बिटकॉइन से ऊपर है पाई नेटवर्क। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आज के वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर प्रूफ के तौर में आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो पे बने हुए हो जरूर से लाइक कर दो। स्क्रीन के सामने ही लाइक का बटन है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे मैंने एक प्रोजेक्ट शेयर किया है। उसमें आपको ज्वाइन करने के बाद $1000 बेसिकली मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उससे ज्वाइन कर लो। वहां पे अपडेट्स आप सभी को मिल जाएंगे और मैंने वहां पे पिन कर रखा है $1000 करके, आप उस पर जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोडिंग्स की बात करते हैं कि अभी क्या चल रहा है। यस्टरडे कोसासी एडेड दिस कोड टू द स्टेलर पाई कॉइन रिपोजिटरी इंट्रोड्यूसिंग अ पावरफुल स्वैप इंजन फॉर द पाई DEX। आप देख पाओगे अभी लेटेस्ट का डेटा है, कोसासी ने एडिट किया है कुछ कोड, वो भी स्टेलर के ऊपर। पाई नेटवर्क के बेसिकली मेंबर के तौर पे है ये कोसासी, जिसमें कि ये मोस्टली इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं इंटरनल, वो इंटरनल इंफॉर्मेशन निकल के आई है पाई कॉइन रिपोजिटरी के थ्रू। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है पावरफुल स्वैपिंग इंजन के बारे में, जो कि हमें पाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ब्याह पे देखने को मिलती है। और 2026 बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है पाई के रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पे DEX और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। जो देखने को मिलने वाली है वो मैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी सारी जो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाती है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है इट यूजेस AI पाथ फाइंडिंग विद ग्राफ्स। यहाँ पे यूज किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को फाइंड आउट किया जा रहा है कि सही तरीके से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्या एक रियल एल्गोरिदम है जिससे कि हम एक चीपेस्ट मल्टी होप रूटर्स को फाइंड कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं फीस को, जिससे कि हमारा जब भी पेमेंट्स के रिगार्डिंग बात हो या अदर एक्टिविटी के रिगार्डिंग बात हो, सब कुछ हमें बहुत ही बेनिफिट तरीके से देखने को मिले, एफिशिएंट देखने को मिले। मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी, मैक्सिमाइज करना है एफिशिएंसी को, वो भी स्टेलर नेटिव एसिड के बिहाफ पे। और इसके रिगार्डिंग में अब आपको कोडिंग्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख पाओगे, यहाँ पे आपको स्टेलर पाई कॉइन SDK का कोडिंग देखने को मिलता है, और यहाँ पे नेक्सस लेवल स्वैप इंजन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज करके है स्टेलर का। तो इसमें बेसिकली क्या है, नेक्सस लेवल का जो स्वैप इंजन है ना, इसके रिगार्डिंग क्या क्या बेसिकली फीचर्स हैं उसकी बात की जा रही है, जिसमें AI पाथ फाइंडिंग है, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि कैसे इसका ग्राफ एल्गोरिदम काम करता है, और ऑप्टिमाइज किया जाता है मल्टी होप रूट्स को। उसके साथ क्वांटम सिक्योर सिमुलेशन देखने को मिलता है, जिससे कि रिस्क फ्री हो जाता है स्वैप टेस्टिंग। अगर आपको स्वैप टेस्टिंग करनी है तो रिस्क फ्री करने के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं क्वांटम सिक्योर, और क्वांटम सिक्योर बहुत हाई फाई सिक्योरिटी होती है। रियल टाइम आपको स्लीपर्स देखने को मिलता है, कंट्रोल कर पाते हो, प्रेडिक्टिव कर पाते हो जो भी एडजस्टमेंट होने वाली है। आर्बिट्रेज डिटेक्शन की हम यहाँ पे बात करें तो प्रॉपर तरीके से देखने को मिलता है, ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट भी कर देता है। ब्रिजिंग रिजेक्शन की बात की जा रही है, मतलब ओनली स्टेलर नेटिव एसिड, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेलर नेटिव एसिड सी देखने को मिलने वाली है। बाकी स्टेबलाइजेशन की बात की जा रही है पाई के स्वैप को लेके, तो बाकी आपको यहाँ पे कोटिंग्स देखने को मिली जा रही है। अगले वाले फुटेज के अंदर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये सपोर्टिव होने वाला है। एड नोट्स एंड एजेस बेस्ड ऑन नॉन स्टेलर एसिड्स। आप यहाँ पे देख पाओगे ऐड किए गए नोट्स को और एजेस को, जो कि बेस्ड है स्टेलर एसिड्स के ब्याह पे, जिसके अंदर हमें XLM, पाई, USD और यूरोपियन जो कंट्री की करेंसी होती है वो सब देखने को मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी
एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से कन्वर्ट होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, आपको पाई से एक्सएलएम में जाना है तो यहाँ पे वेट के अंदर लिखा है 0.01 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, जो कि लोअर फीस है। और एक्सएलएम से यूएसडी में जाना है तो आप देख पाओगे 0.005 के आसपास है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें मतलब यहाँ पे मेंशन करके समझाई गई है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे स्वैप का बताया जा रहा है, सेलेक्ट द टोकन यू वांट टू स्वैप एंड देन द अमाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन। आपको सेलेक्ट करना है टोकन को जो आप चाहते हो, और जो भी अमाउंट आपको करना है उतना आप करके रखते हो, आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अमाउंट देख पाओगे कितने से कर रहे हैं। और ये जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है लेटिन चेन करके, ये बेसिकली फेमस है, आप इसके बारे में जानते भी होगे। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोला है कि पाई किस तरीके से गेम चेंजर होने वाला है। बिफोर बिटकॉइन बिफोर स्पेकुलेशन, बिटकॉइन के आने के बाद ही हम डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज को बेसिकली जानते हैं, बट ऐसा रियलिटी नहीं है। उससे पहले ही पाई ने अपने आप का पूरा बता दिया है कि वो क्या करने वाला है। जो अभी हम पाई को देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि पाई कितना ही सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है, इससे बहुत ज्यादा ये आगे है। The foundation of Pi network were built on distributed system research। जो पाई का फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो प्रॉपर तरीके से बिल्ड हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रिसर्च के बिहाफ पे, ना कि हाइप के हिसाब से। और यहाँ पे लिखा है 2004 का अ मॉड्यूलर फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट फॉल्ट टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज। और ये किसने लिखा है? डॉक्टर निकोलस ने लिखा है। यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में है फॉल्ट टॉलरेंस मॉड्यूल आर्किटेक्चर हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा फॉल्ट टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूट सर्विस होता क्या है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप सभी देख पाओगे फॉल्ट टॉलरेंस बेसिकली क्या होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ये एक सिस्टम एबिलिटी है जो फंक्शन करती है करेक्टली विदाउट किसी इंटरप्शन के बिहाफ पे, मतलब सेल्फ इसकी पावर होती है। इवन व्हेन वन और मोर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स फेल, अगर एक से ज्यादा भी इसके कंपोनेंट्स फेल होते हैं तब भी ये यूज कर पाता है अपने आप को, ठीक है, अच्छे तरीके से बैकअप रख पाता है। अगर कोई एरर होता है फिर भी ये बेसिकली आपको इंश्योरेंस करता है कि आपको हाई क्वालिटी अवेलेबिलिटी दे किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में। ऐसा कुछ बेसिकली ये होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये प्रॉपर पता चल चुका है। बाकी अदर चीजें हैं, आगे गूगल भी करके इसके बारे में देख सकते हो। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। और पाई नेटवर्क बेसिकली इसी मॉड्यूल पे काम करने की बात कर रहा है, इसी मॉड्यूल पे वर्क करने की बात कर रहा है। और ये 2004 का है और डॉक्टर निकोलस ने इस चीज के बारे में मेंशन किया है। 2004 करके लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो कि हर किसी के लिए होने वाला है। फॉल्ट टॉलरेंस आपको देखने को मिलने वाला है, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला कॉन्सेंसस आर्किटेक्चर देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। 2008 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट मॉनेटरी इंप्लीमेंटेशन आ चुका था। और पाई नेटवर्क की बात की जा रही है, फॉलो अप प्री बिटकॉइन लाइनेज। तो पाई नेटवर्क ने बिटकॉइन से पहले इस चीज को फॉलो अप कर लिया कि हमें एक्चुअल में क्या करना है, हमें किस तरीके से चीजों को चेंज करना है। तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्याज पे काम किया एक्सपोजर करने से पहले कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इन्होंने मार्केट को समझा पहले, ठीक है, पहले मतलब कि यूटिलिटी पे काम किया या ना कि मार्केट पे, मतलब जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स है उस पर बेसिकली काम किया। आइडेंटिटी बिफोर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या होना चाहिए। और यहाँ पे लॉन्गेविटी की बात की जा रही है स्पीड के ब्याज पे, मतलब ये स्पीड में चीजें नहीं कर रहे कि फटाफट फटाफट सारी चीजें हो जाए। ये बात इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से चीजें कर रहे हैं कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करे। तो वो कैसे कर पाएगा उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। बिटकॉइन इंप्लीमेंटेड एन आइडिया, बिटकॉइन ने इंप्लीमेंट किया है आइडिया को, और पाई नेटवर्क बिल्ड कर रहा है एक बहुत बड़े सिस्टम को। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आर्किटेक्चर बिफोर स्पेकुलेशन, टाइम बिफोर नॉइस। स्पेकुलेशन से पहले आपको इसका प्रॉपर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। एक तरफ होता है ऐसा प्रोजेक्ट जो हवा हवाई बातें करता है और करता उतना कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि वो प्रॉपर आर्किटेक्चर तरीके से काम करता है, हर एक चीज को डिटेल में समझ के काम करता है। जब उसको लोग बोरिंग समझते हैं और जब वो फूट के बाहर आता है मार्केट के अंदर, जब वो लोगों की नीड्स को पूरा फुलफिल करता है, तब उसके बारे में लोग समझते हैं। तो वही है बेसिकली पाई नेटवर्क। यहाँ पे टाइम लगाया जा रहा है, चीजों को बिल्ड किया जा रहा है, ना कि नॉइस की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे उसी चीज को लेके लिखा है, डॉक्टर निकोलस ने इसके बारे में बोला था। और कुछ यहाँ पे जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ से निकल गई है, आप वो स्क्रीन पे रीड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे कॉपीराइट 2004 बाय डॉक्टर निकोलस करके हमें देखने को मिल जाता है। तो आप देख लो कि 2004 में बिटकॉइन 2000 कब आया था, 8 में आया था, ठीक है, जब उसका शुरुआत हुआ था। तो कहीं ना कहीं 2004 में ही पाई नेटवर्क के फाउंडर किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो कॉइन है कितना आगे जाने वाला है।
यहाँ पे इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है जो मैंने अभी आप सभी को बताया है। अभी मैटर क्या करता है, एक रीजन आर्किटेक्चर के हिसाब से बताया जा रहा है। दिस वर्क डज नॉट डिस्क्राइब बिटकॉइन, ये जो वर्क है ये नहीं बताता बिटकॉइन के बारे में। इट डज नॉट डिस्क्राइब प्राइस, ये प्राइस के बारे में भी नहीं बताता और ना ये हाइप के बारे में बताता है। ये डिस्क्राइब करता है समथिंग जो कि बहुत डीप है और बहुत पुराना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है जो कि डिजाइन किया गया है सर्वाइवल फेलियर तक। जब चीजें फेलियर तक पहुंच जाती है उसके बाद भी आपको ये सर्वाइव करते हुए दिखने को मिलेगा। इस तरीके का सिस्टम है बेसिकली पाई। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आप सभी को बताऊं, जैसे फिएट करेंसी थी, अभी हम उतना नोट यूज नहीं करते, कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन ज्यादा यूज कर पाते हैं और अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे होते होते सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो फिएट करेंसी है उसकी वैल्यू हमें कहीं ना कहीं कम होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि वो कैरी करने में भी उतना अच्छा नहीं होता है, सेफ नहीं होता है। बट ऑनलाइन अमाउंट हम कितना भी सेफ कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। उसी तरीके से पाई है, अपने आप को इस तरीके से बिल्ड कर रहा है कि मुझे कोई भी बेसिकली गिरा ना सके, मैं लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाऊं। तो इस एग्जांपल के थ्रू आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कुछ और पॉइंट्स, फॉल्ट टॉलरेंस एंड एज अ कोर प्रिंसिपल। जो फॉल्ट टॉलरेंस है ना, इसको एक कोर प्रिंसिपल बनाया गया है कि मतलब अपने आप का सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत बेनिफिट तरीके से ये कर रहा है। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है जो बिल्ड कर रहा है ये और इन्वॉल्व कर रहा है ओवर टाइम के हिसाब से। जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे चीजें इंप्रूव होती रहेगी। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कोई भी यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम आपको यहाँ पे फेलियर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको फेलियर देखने को मिल रहा है, चीजें सस्टेन नहीं कर पा रही, अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ बहुत ही स्मूथली देखने को मिलेगा। कॉन्सेंसस आपको देखने को मिलेगा करेंसी से पहले ही। और ये जो प्रिंसिपल है एग्जिस्ट करते हैं बिटकॉइन से पहले, और बिटकॉइन एक इम्प्लीमेंटेशन है, ना कि ओरिजिन है आइडिया का। मतलब हम लेके चले ना कि बिटकॉइन ने इस चीज को शुरू किया है, वो तो ठीक है, एक पावरफुल क्रिप्टो करेंसी बनना है, बट पाई के जो फाउंडर है उनका जो क्या एम्बिशन है वो आप यहाँ पे देख के समझ पाओगे। तो कहीं ना कहीं ओरिजिन और आइडिया बिटकॉइन ही नहीं है, इसको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। पाई नेटवर्क फॉलो करता है प्री बिटकॉइन लाइनअप। बिटकॉइन से पहले क्या क्या चीजें थी, मतलब बिटकॉइन आने के बाद लोगों के माइंड में चीजें आई ना कि अब ऐसे ऐसे हो सकता है, बट बिटकॉइन नहीं आया तो उससे पहले भी चीजें रेडी हो चुकी थी जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर ने बेसिकली की थी। और ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर एक्सपोजर, एक्सपोजर से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है जो कि बिल्ड किया जा रहा है, जिसमें हमें स्पीड से पहले स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, मार्केट से पहले यूटिलिटी देखने को मिलती है और लिक्विडिटी से पहले आइडेंटिटी देखने को मिलती है। उसके बाद देखा ये जो मॉड्यूल सिस्टम है कोई भागा भगाई में नहीं है कि रश में चल रहा है, भागा दौड़ी में नहीं है, एकदम शांत तरीके से चल रहा है। और ये एक्टिविटी है एक अलग अलग स्टेटस के बिहाफ पे, और एक तरीके से ये किंग होने वाला है, ये रिलायबल होने वाला है, रेजिस्टेंस होने वाला है और लॉन्गविटी के हिसाब से होने वाला है कि लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा। जैसे किंग होता है ना, लॉन्ग टर्म तक चलता है बेसिकली, उस तरीके से बेसिकली ये काम कर रहा है फाइनेंस की दुनिया के अंदर। दिस इज वाई पाई नेटवर्क नेवर फॉलो हाइप सर्कल, इसीलिए पाई नेटवर्क कभी फॉलो नहीं करता हाइप सर्कल्स को, और ये डेवलपमेंट पे बेसिकली काम करता है और शांत तरीके से काम करता है। इसीलिए यहाँ पे एक्टिवेशन आपको डेलिब्रेट होता हुआ देखने को मिलता है। होप सो कि आपको ये चीज समझ में यहाँ पे आई होगी। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है, पाइनियर्स वो अंडरस्टैंड दिस डोंट आस्क। जो पाइनियर्स समझ पा रहे हैं इस चीज को कि ये स्लो स्लो क्यों चल रहा है, तो वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, हमें समझ में तो आ गया, बट टाइम कितना लगेगा ये चीज होने में, पाई का जीसीबी आने में, पाई का एक अच्छा वैल्यूएशन आने में, ओवरऑल इकोसिस्टम ग्रो होने में या एक्चुअल आउटपुट आने में। देखो इकोसिस्टम तो ग्रो हो ही रहा है, फाइनल जो बात होती है वो जीसीबी को लेके होती है। तो जीसीबी कब तक हमें देखने को मिलेगा, उसके रिगार्डिंग उन्होंने लिखा है विल इट स्टिल वर्क इन 10, 20, 30 ईयर्स, 10, 20, 30 साल तक लग सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और ये कोई डिले नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है और हम आर्किटेक्चर पे बेसिकली काम कर रहे हैं, स्पेकुलेशन से पहले, और इंटीग्रिटी पे काम कर रहे हैं मार्केट में आने से पहले प्रॉपर तरीके से, और टाइम लगा रहे हैं अच्छी चीज़ों पे, ना कि हम नॉइस कर रहे हैं चीज़ों को लेके। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जानने के बाद बहुत सारे लोग थोड़ा डिसअपॉइंट हुए होंगे कि क्या चल रहा है, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे बातें चल रही है कि लॉन्ग टर्म में होगा तो हम कितना ही पेशेंस करें, ओवरऑल हमने 7 साल से ऊपर हो ही चुका है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब हो जाएगा इस साल, बट ये चल क्यों रहा है, जल्दी चीज़ें क्यों नहीं हो रही। बिटकॉइन तो पाई से बाद ही आया ना, फिर भी यहाँ पे इतना अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला, बट पाई के साथ ऐसा क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों मैं आपको यही यहाँ पे कहना चाहूँगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, पहले तो आपको अपनी नॉलेज पे काम करना है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो आप पाई से क्या किसी भी क्रिप्टो से पैसा इजीली बना लोगे। तो आपको प्रॉपर नॉलेज पे अपनी काम करना है,
और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, पाई के ऊपर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें लोगों को थोड़ी अजीब लगेंगी, बेकार लगेंगी। मैं यहाँ पे इसलिए ये वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो ब्रेन है या आपकी जो नॉलेज है, वो सीमित नहीं होनी चाहिए, या आप किसी पर डिपेंडेंट मत रहो प्रॉपर तरीके से कि पाई जीसीबी लाएगा तभी मैं चीज़ें लाइफ में ग्रो कर पाऊँगा, इसी पर डिपेंडेंट हूँ, ये होगा तभी मैं चीज़ें कर पाऊँगा। अगर आप इस तरीके से सोच के चलोगे, मान के चलो 2 साल बाद या 10 साल बाद जीसीबी आ ही जाएगा, ठीक है? और उससे पहले आपने कुछ एक्शंस नहीं करे हैं, तो कहीं न कहीं 2 साल बाद अगर जीसीबी आएगा, ठीक है? तो उसके बाद आपकी लाइफ़ एकदम से चेंज हो जाएगी, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर वो वैल्यूएशन आता है तो। आपके क्या बहुत सारे लोगों की चेंज होगी जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर ये चीज़ नहीं आती है, तो ये सुनने में और डरावना लगता है। अगर ये आएगी पर इतना समय लगेगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो कहीं न कहीं आप सोचोगे अच्छा 10 साल, 20 साल, 30 साल ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करें अभी तक? वेट करें, छोड़ दें, क्या करें? नहीं ठीक है, 10 साल भी ठीक ही है, 20 साल भी ठीक है। आई थिंक रिटायरमेंट पे तो बेनिफिट मिलेगा या उसके बाद लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। बट ये लाइफ का थॉट प्रोसेस नहीं है, फाइनेंस का थॉट प्रोसेस नहीं है। आपको जो सोचना है वो प्रेज़ेंट को लेके सोचना है कि आप कितना अपने आप पे काम कर सकते हो। आप जितना अपने आप पे अच्छे तरीके से काम करोगे, उतना आपकी ग्रोथ होगी हर एक फ़ील्ड के अंदर। आपको जीसीबी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जितना जीसीबी का वैल्यूएशन है ना, उससे कहीं ज़्यादा का आपका पर्सनल पोर्टफोलियो हो जाएगा एक तरीके से सिर्फ। मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट तरीके होने चाहिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे बहुत सारे होने चाहिए जो इनकम सोर्सेज़ बेसिकली हम बोलते हैं। आपको अगर एक पे डिपेंडेंट रहना है, तो आप उतना ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने आप को टाइम दोगे, अपनी चीज़ों पे टाइम दोगे, तो आपका पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिवली रहेगा, जिससे कि आपको एक अच्छा रोज़ का मोटिवेशन मिलेगा, और डिसिप्लिन में आप काम करोगे तभी आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करोगे। जैसे कि आपको खुद को पता है, आपका ब्रेन कहता है कि आज मुझे काम करना है, तो आज आप काम कर रहे हो, ठीक-ठाक काम कर रहे हो। आज आपको लगता है कि मैं सैड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं किसी सिचुएशन में हूँ, फँसा हुआ हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, मैं काम नहीं करूँगा, आज मैं ऐसे ही टाइम फोड़ूँगा। तो कहीं न कहीं आपको भी पता है, अगर आप एक दिन काम कर रहे हो, अगले दिन काम नहीं कर रहे, फिर काम कर रहे हो, फिर काम नहीं कर रहे, तो रेशियो क्या होता है, जो काम करने का रेशियो होता है, वो ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू हमें खाली बैठने में। खाली हम ज़्यादा बैठते हैं, काम कम करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म तक ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप शांत होके, पाई की तरह एकदम शांत होके लॉन्ग टर्म का सोच के कितना प्रोडक्टिवली काम कर सकते हो, कितना प्रोडक्टिवली आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हो, कहीं घूम के और भी चीज़ों को समझ के नॉलेज-वॉलेज हर एक चीज़ करनी है। ऐसा नहीं कि इसी चीज़ में फँसे रहो कि नहीं मुझे बस कमाना है, कमाना है, कमाना है, ऐसा नहीं। पर्सनल ग्रोथ हर एक फ़ील्ड में, हर एक चीज़ में, वो आपको बहुत हैप्पीनेस बेसिकली देने वाला है। तो ये थोड़ा मोटिवेशनल भी हो गया आखिरी में। मैं चाहता नहीं था मोटिवेशन देना, बट कहीं न कहीं ये चीज़ सुनने के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेस होंगे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। उनके लिए बेसिकली मैंने ये बताया है, और ये चीज़ हम सबको, मेरे को, खुद को, सबको अप्लाई करनी चाहिए। तभी हम लाइफ़ में ग्रो करेंगे, क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो हमारे जो इनकम सोर्सेज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद बोलोगे कि यार मेरे पास तो इतने सारे सोर्सेज़ हो गए, अब यहाँ पे जीसीबी भी आ गया। फिर आप बोलोगे यार सोने पे सुहागा हो गया, मेरे को इतना नहीं चाहिए था, इतना ज़्यादा कैसे मिल गया? तो वो टाइम भी आ जाएगा। मतलब आपको चाहिए था 1 कटोरी, पर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल गया। तो आप सोचो कि आपके पास समुंदर होगा बहुत बड़ा, तो क्यों 1-2 बूँद के लिए बेसिकली वेट करना है, ठीक है? डिपेंडेंट होना है उस पे। तो अपने आप पे काम करो और चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लगे रहो, जिससे कि आपको अच्छा आउटपुट मिल जाए। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, $1000 का एयर ड्रॉप मैंने वहाँ पे शेयर किया है। अगर आपको जॉइन करना है तो आप जॉइन कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।